रणधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। धन्यवाद जी। रणधीर जी, बहुत बड़ा ऐलान ये केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। हालांकि बीजेपी भी लगातार ऐसी बातें करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम विधायक भी केंद्र सरकार के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत बड़ी गलती सुधारी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए हैं, किसानों के सामने अपनी बात नहीं रख पाए हैं, किसानों को बरगलाया गया है, इसलिए मजबूरन केंद्र सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदनशील नेता हैं और उन्होंने सोच समझ के राष्ट्र हित में ये फैसला लिया, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में लोगों की भावनाओं का सम्मान करना जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य भी बन जाता है। और इससे काफी नुकसान हो रहा था। लोग सड़कों पर जिस तरह से जाम की स्थिति थी, लोग परेशान थे और किसान जो अपना हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं ये शांति मिलेगी। वो उनको ये भी मान सकते हैं हमारी बात सुनी गई। बिल्कुल और माननी चाहिए। बिल्कुल रणधीर जी, ऐलानाबाद में बीजेपी की हार का कारण क्या किसान रहा है? क्योंकि काफी लंबे समय से किसान विरोध कर रहे थे। ऐलानाबाद बीजेपी की सीट थी ही नहीं, कभी भी नहीं रही। और जितनी वोट ऐलानाबाद में मिली है वो बड़ा सराहनीय हिसाब था। लेकिन अब जो मोदी जी ने किया है वो किसान हित में, किसान, क्योंकि भारत में किसान की संख्या इतनी है और किसान पर ही निर्भर करती है, पूरा देश निर्भर करता है। किसान और सैनिक दोनों ही एक वर्ग से आते हैं। तो मोदी जी ने सोच समझ के ठीक निर्णय लिया है और किसान का सम्मान होना भी चाहिए। कहना है कि बहुत सोच समझ करके पीएम मोदी ने यह फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला अब किसानों के हित से अलग हटकर राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है। क्योंकि लगातार एक साल से जहां विरोध देखने को मिल रहा था, कई किसानों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में अब चुनाव के समय ये फैसला वापस लेना बहुत बड़ा तूल देता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ये तो राजनीतिक लोग तो इस आंदोलन में पहले भी थे कुछ, लेकिन वो बेशक राजनीतिक लोग थे, पर किसानों की हित की बात हो रही थी। अब किसानों के हित की बात पूरी हो गई है तो राजनीति तो जो लोग करेंगे वो करते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। रणधीर जी, लेकिन जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया, और अभी भी अगर किसानों से बातचीत की जा रही है, राकेश टिकैत का भी बयान सामने आ गया, उन्होंने यही कहा कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलता या फिर कानून को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं विश्वास दिलाने में अभी भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। विश्वास काफी ज्यादा डगमगा चुका है। देखो, ये उनको भी समझना चाहिए, टिकैत जी को भी समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर कुछ विश्वास दिलाया है और कह दिया है तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इनको विश्वास भी करना चाहिए अपने देश के अगर प्रमुख पर। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं, और आखिरकार उन्होंने अब ये करके भी दिखाया है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने का यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर सिंह कापड़ीवास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात स्पष्टता से जनता तक पहुंचाने के लिए।